आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन तमाम यूट्यूबर्स के बारे में जो अपनी फैमिलीज़ को कंटेंट की खातिर बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ऐसा मैंने नहीं कहा, बल्कि ये कहा है फ़ाहद भाई ने। फ़ाहद मुस्तफ़ा ने एक शो में ये बोला कि ये बहुत ही शेमफुल बात है कि यूट्यूबर्स अपनी फ़ैमिली को बेच रहे हैं, वो अपनी फ़ैमिली के थ्रू पैसा कमा रहे हैं। तो इससे पहले मैं उन तमाम यूट्यूबर्स के बारे में एक एक करके बात करूं, जैसा कि मास सफदर, डकी भाई, जुल्करनैन, कंवल और सितारा यासीन। मैं बात करना चाहूँगी फ़ाहद मुस्तफ़ा के बारे में। पहले फ़ाहद मुस्तफ़ा का शो जीतो पाकिस्तान आपने देखा होगा। अब नेशनल टेलीविज़न पे फ़ाहद मुस्तफ़ा अपने शो में क्या करते हैं? मुझे लड़कियां चाहिए, औरतें चाहिए, बच्चियां चाहिए, लड़के चाहिए, अंकल चाहिए, लड़कियां निकालो, औरतें निकालो, बच्चे निकालो, ये नारे अपने शो पे ये लगा रहे होते हैं। बेचारे 60-70 साल के ज़ईफ़ लोगों को एक बाइक की लालच पे ये नचवा नचवा के उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई हुई इज़्ज़त को खाने मिलवा देते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा गुर्बत है कि लोग फ्री के गिफ्ट के लिए, बाइक के लिए अपनी फैमिली का नेशनल टेलीविज़न पे तमाशा बना देते हैं। और यही मजाक और तफरी उड़ाने के बाद फ़ाहद मुस्तफ़ा के शो को टीआरपी और रेटिंग्स मिलती हैं। तो बेशक वो अपनी फैमिली को तो नहीं बेच रहे कंटेंट की और पैसों की खातिर, लेकिन दूसरों की फैमिली को एंटरटेनमेंट के और मीम्स के नाम पे बेइज्जत ज़रूर कर रहे हैं। इस बात की ऐसी ही मिसाल है कि इंसान के खुद के फेफड़े सिगरेट फूंक फूंक के सूज चुके हों, लेकिन वो दूसरे बंदे को बोले यार सिगरेट सेहत के लिए बहुत ख़राब है, मत पिया करो। अब बात करते हैं उन तमाम यूट्यूबर्स की जिन पर आए दिन ये इल्ज़ाम लगता रहता है कि वो अपनी फैमिली को बेच बेच के पैसा कमा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे मास सफदर की। एज़ वी ऑल नो, मास सफदर अपने ब्लॉग में अपने पेरेंट्स को, भाई बहनों को, अपनी वाइफ को और अपने बेटे बासिल को लेता है और उनके ज़रिए डेली ब्लॉगिंग करता है और लोगों को दिखाता है कि क्या इन लोगों की रूटीन है, कैसे ये लोग रहते हैं, तमाम चीज़ें। अब वो फेक है या फिर जो है जेन्युइन है कंटेंट, वो तो वो ही जानता है। लेकिन मैंने जहाँ तक इसकी ब्लॉगिंग देखी है, मुझे कोई भी वल्गर, चीप, वाहियात सी हरकत इसकी ब्लॉगिंग में होती हुई नज़र नहीं आई। ये बंदा अच्छी खासी डिसेंट डेली ब्लॉगिंग करता है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट पे मैं ये कह सकती हूँ, मेरे हिसाब से ये बात मुनासिब नहीं है। आप 1, 2, 3, 4 बार कर दो, लेकिन अपनी हर वीडियो में एक छोटे से बच्चे का जो है थंबनेल और टाइटल आप यूज़ करते चले जा रहे हो, बगैर ये जाने कि आगे उसकी ज़िंदगी पे इस सब का क्या असर पड़ेगा, उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ और क्या असर पड़ना है, ये सब बहुत छोटी मोटी बातें हैं जिसका कोई भी नहीं सोचेगा। आज जिसको जितना माल समझ में आ रहा है वो लपेटता रहेगा, मोरल वैल्यूज़ की किसी को कोई फ़िक्र नहीं। अब बात करते हैं डकी भाई की डेली ब्लॉगिंग के बारे में। वो अपनी फैमिली को सेल कर रहे हैं या नहीं। इरफान जुनेजो ने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो बनाई कि अगर मैं अपनी एक वीडियो में अपनी वाइफ को ले आऊँ 2 मिलियंस व्यू आ जाएंगे, और मैं हर वीडियो में लेके आऊँगा तो मिलियंस में व्यूज़ आते रहेंगे। पर मेरा दिल इस बात से नहीं मानता। फिर क्या था, 2 हफ्ते तक हमने डकी भाई के ब्लॉग्स में सिर्फ बददखें देखी, और बददखें देखते देखते भी उतने व्यूज़ आ ही गए। तो ये बात तो कंफर्म है कि डकी भाई को अपनी फैमिली, वाइफ, पेरेंट्स, किसी को भी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप एक ब्लॉग बना रहे होते हो तो सिर्फ आप अपनी ज़ात तो नहीं दिखा सकते, 2-3 लोगों को उसमें इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। तो ये बंदा तो अपने टैलेंट पे यहाँ तक पहुँचा है, और अब ऐसा पहुँच चुका है कि वो अपनी वीडियो में कुछ भी दिखा दे, बत्तख दिखाए या कुछ भी दिखाए, लोग जो है ज़रूर देखेंगे इस बंदे की वीडियो और व्यूज़ इसको मिलियंस में देंगे। बात करेंगे हम जुल्करनैन और कंवल आफ्ताब के बारे में। कंवल बाजी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने सीधा कंपेयर कर दिया ड्रामों को अपनी ब्लॉगिंग से। अब कंवल बाजी को कोई ये बात समझाए कि ड्रामों में जो कुछ भी होता है वो फिक्शन और स्क्रिप्टेड होता है, वो सिर्फ एक कहानी है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन आप जो डेली ब्लॉगिंग में दिखा रहे हो उसका हकीकत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। खैर, मैंने इनकी डेली ब्लॉगिंग अभी तक तो नहीं देखी, लेकिन मैंने इनकी टिकटॉक वीडियोस ज़रूर देखी हैं, जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आप 10 किलो का मेकअप, 10 किलो के कपड़े, फिर 10 फ़िल्टर अपने मुंह पे लगा के नाच गाने का कौन सा कंटेंट बनाने का ये ट्रेंड है। और ये ऐसा, इसमें क्या ख़ास बात है कि कोई भी इंसान नहीं कर सकता? मतलब ये तो कोई भी इंसान कर ले। आप मेकअप करो, कपड़े बदलो, फ़िल्टर लगाओ और नाचना शुरू कर दो, तो क्या आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओगे? और लोगों को क्या मज़ा आता है ऐसी डांस वीडियोस देखने में, मुझे ये भी समझ में नहीं आता। मतलब अगर आपने डांस वीडियोस देखनी है तो आप किसी प्रोफेशनल डांसर की देख लो, आप किसी बड़ी एक्ट्रेस की, सिंगर की, बॉलीवुड, हॉलीवुड, बहुत से ऑप्शंस हैं, आप उन लोगों को देख लो।
मतलब आपको इन्फ्लुएंसर्स को मेकअप थोप कर, फ़िल्टर्स लगा कर, कपड़े चेंज करके डांस करते हुए देखने का क्या शौक़ है। इस बात को इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि टिकटॉक का कीड़ा बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अगर वो आपके एक कान से बाहर निकल भी आया ना तो दूसरे कान से फिर वापस अंदर चला जाएगा। शुक्र है माज सफदर ने पता नहीं किस तरह से तौबा कर ली। शायद यूट्यूब पे ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा इसलिए तौबा कर ली, वरना टिकटॉक से किसी की ना आज तक जान छूटी है और ना छूटने वाली है। जिस इंसान को टिकटॉक पे नाचने की आदत हो जाए उसके पास चाहे जितना भी पैसा आ जाए, जितना भी फेम आ जाए, वो उस चीज़ को सही से यूज़ नहीं कर सकता। वो अपनी फितरतन नचनिया वाले किरदार को कभी भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन स्टिल जुल्करनैन और कंवल शायद अपने आप को तो बेच रहे हैं, अपनी फैमिली को एटलीस्ट वो नहीं बेच रहे कंटेंट की खातिर। अब लास्ट में बात करते हैं हम सितारा यासीन के बारे में। 1 साल पहले एक औरत के शौहर दूसरी शादी करने जा रहा था। अब कोई भी औरत हो जिसका शौहर दूसरी शादी करने जा रहा है, वो जल्दी से जाएगी, रोकेगी, ख़ानदान को बुलाएगी, सबको बुलाएगी। लेकिन मज़े का सीन ये था कि वो औरत शरारा, टीका, झूमर सब कुछ पहन के यूट्यूब पे लोगों को अपनी दुख भरी दास्तान सुना रही थी। वो लोगों को बता रही थी, भाई आज मेरा शौहर चला गया शादी करने, मेरा शौहर शादी कर रहा है, पीछे जो है तेरी दुल्हन सजाऊंगी गाना चल रहा है और आगे सितारा यासीन मैडम बैठी हुई हैं। और इसी चीज़ ने उसे ऐसा पॉपुलर कर दिया कि उनका आधा ख़ानदान फैमिली ड्रामा ही खेल रहा है। औरतों को अपना कंटेंट फैलाने का एक नया हुनर मिल गया। अगर आपका शौहर बुरा है, आ जाओ यूट्यूब पे बैठ के बुराई करो। ससुराल जुल्म कर रहा है, आओ बैठो यूट्यूब पे बैठ के बुराई करो। मैका, दोस्त, कलीग्स, कहीं से भी आपको कोई परेशानी है, यूट्यूब पे बस अपना रोना डाल दो और फिर लोग आपके इमोशनल ब्लैकमेलिंग में ऐसा फंसेंगे कि वो फंसते ही चले जाएंगे। अब सिताराबाजी का शौहर एक तरफ शादी कर रहा था, दूसरी तरफ वो लोगों को बता रही थी आप ही मेरी फैमिली, आप ही लोग मेरा सब कुछ हैं। शौहर शादी कर रहा है तो क्या हुआ भाई, व्यूज़ आ रहे हैं, मैं तो रोज़ डेली वीडियो बनाऊंगी, तैयार हो के बैठूंगी, बस आप लोगों को ही मैंने अपने दिल का दुख दर्द समझाना है। आप मेरा सब कुछ है, मेरी यूट्यूब की प्यारी प्यारी फैमिली है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि इतनी प्यारी यूट्यूब की फैमिली है तो अपनी 20-25 लाख रुपए की मंथली इनकम अपनी फैमिली के साथ शेयर करके क्यों नहीं खाते। मतलब इनकम रखने का बात आए तो फिर अपनी जेब में सारी रख लेते हैं, और व्यूज़ बटोरने की बात है तो यूट्यूबर सारे जो है अपने ज़माने को फैमिली बना देते हैं। आप सब हमारी फैमिली हैं पर हम अपने पर्सनल मैटर आपको नहीं बताएंगे। आप सब हमारी फैमिली हैं, हम आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे। आप सब हमारी फैमिली हैं पर जो हमने पैसा कमाया है वो सिर्फ हमारा और हमारे बच्चों का है। अब मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि सितारा यासीन बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाती है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ब्लॉग्स की, कंटेंट अच्छा होता है, लेकिन वो बंदी जिस तरह से रातों रात पॉपुलर हुई है वो तरीका गलत था। और इस तरीके से बहुत सारे और लोगों को भी ये आइडिया मिल गया कि अपने घर का तमाशा बनाओ, अपनी फैमिली का तमाशा बनाओ, आप आगे निकल जाओगे। ऐसे इंसान आगे तो निकल जाता है, लेकिन जिस तरह से सितारा यासीन के आज तक ख़ानदान वाले अपने घर के तमाशे यूट्यूब पे ला ला के एक दूसरे की बदनामी कर रहे होते हैं, इसका नतीजा यही निकलता है आप जितने भी बड़े यूट्यूबर बन जाओ, आपके फैमिली इश्यूज़ कभी भी छुप नहीं सकते। जब आप अपनी फैमिली को ही आगे लाके अपना यूट्यूब चैनल चलाओगे तो आप पैसा तो कमा लोगे, लेकिन आपको अपनी इज़्ज़त सिक्योर करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है इन तमाम यूट्यूबर्स के बारे में और फ़हाद मुस्तफ़ा के स्टेटमेंट के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।